नेबुलॉन पोकेमॉन ने ग्रेविटी को अल्टर करके डिफीट कर दिया था हूपा अनबाउंड को एंड वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रहा था। पर तभी ऐश सेंड कर देता है अपने एरोड्रैक को, जो कि सभी पोकेमॉन ट्रेनर्स इवन ऐश के फ्रेंड्स को भी शॉक कर देता है। नेबुलॉन इस्तेमाल करता है नेबुला स्ट्रीम अटैक का, वहीं पर ऐश अपने एरोड्रैक को अपने जगह पर ही खड़े रहने बोलता है। जैसे ही अटैक एरोड्रैक के ऊपर लगने वाला होता है, ऐश कहता है कि एरोड्रैक अभी इस्तेमाल करो। ड्रैगन टेम्पेस्ट का एरोड्रैक बिल्कुल ऐसे करता है। ड्रैगन टेम्पेस्ट अटैक नेबुला स्ट्रीम को डोमिनेट करता है और डायरेक्टली नेबुलॉन के ऊपर लग जाता है, जिससे नेबुलॉन को काफ़ी ज़्यादा हैवी डैमेज पड़ता है। जेडन पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है। वो कहता है कि आखिर एरोड्रैक ने इस ग्रेविटी में कैसे अटैक कर दिया। ऐश एक स्माइल देता है और कहता है कि एरोड्रैक अभी इस्तेमाल करो स्लिप स्ट्रीम डाइव अटैक का। वेल इस अटैक को इस्तेमाल करने के लिए एरोड्रैक आसमान में काफ़ी ऊपर जा रहा होता है, बट उसको दिक्कतें आ रही थी क्योंकि ग्रेविटी उसके लिए सूटेबल नहीं थी। वहीं पर जेडन रेडी होता है इस अटैक के लिए। वो कहता है कि नेबुलॉन अपने जगह पर ही खड़े रहना और बिल्कुल भी मत हटना। ऐश एक स्माइल देता है, मानो कि उसको पता हो कि जेडन काफ़ी ज़्यादा बड़ी गलती कर रहा है। वेल अब एरोड्रैक नीचे आना स्टार्ट होता है। वो ग्रेविटी को चीर देता है और पूरे मोमेंटम के साथ नेबुलॉन की तरफ बढ़ रहा होता है। जेडन कहता है कि नेबुलॉन हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं होगा। एरोड्रैक देखते ही देखते नेबुलॉन को काफ़ी पास पहुंच जाता है और इससे पहले कि जेडन कुछ रिएक्ट कर पाता, एरोड्रैक नेबुलॉन से टकरा जाता है और एक बहुत ज़्यादा बड़ा एक्सप्लोजन होता है, जिससे चारों तरफ धुआं फैल जाता है। नेबुलॉन उस स्मोक के अंदर था। वहीं पर एरोड्रैक ऐश के सामने आकर खड़े हो जाता है, जो कि दिखाता था कि एरोड्रैक को कितना कॉन्फिडेंस है और उसको ज़्यादा डैमेज भी नहीं पड़ा है। वहीं पर जेडन अपने फिस्ट को बंद करता है। उसको पता था कि वो लेट हो चुका था, बट अब वो अपनी गलती सुधार नहीं सकता था। धीरे धीरे करके पूरा स्मोक हट जाता है और हमें देखने को मिलता है कि ग्रेविटी नॉर्मल हो चुकी है। एरोड्रैक का बैलेंस अचानक से बिगड़ जाता है और वो थोड़ा सा लड़खड़ाता है। वो नए ग्रेविटी में एडजस्ट नहीं कर पाया था, बट इसका मतलब ये भी था कि नेबुलॉन हार चुका है। और बिल्कुल ऐसे होता है। सामने नेबुलॉन जमीन पर गिरा हुआ था और बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं कर रहा था। रेफरी डिक्लेयर कर देता है कि नेबुलॉन आगे फाइट करने के काबिल नहीं है। इस फाइट का विनर एरोड्रैक है, यानी कि अब दोनों ही पोकेमॉन ट्रेनर्स के दो पोकेमॉन्स हार चुके हैं। बैटल फिर से बराबरी पर आ चुकी है। वेल सारे का सारा स्टेडियम शोर मचाना स्टार्ट कर देता है। बैटल पीक पर आ चुकी थी। एरोड्रैक ने काफ़ी जल्दी नेबुलॉन के अल्टर किए हुए ग्रेविटी से एडजस्ट किया और उसको डिफीट भी कर दिया, जिसके लिए जेडन तारीफ भी करता है। वो कहता है कि तुम्हारे एरोड्रैक ने बिल्कुल भी टाइम नहीं लगाया ग्रेविटी में एडजस्ट करने के लिए, जो कि एक रेयर मूवमेंट था। मैंने काफ़ी सारी फाइट्स करी है, बट आज तक ऐसे ग्रेविटी में एडजस्ट करते हुए किसी भी पोकेमॉन को नहीं देखा था। और हाँ, ये भी क्लियर कर दो कि नेबुलॉन मेरे टीम का एक काफ़ी मेन मेंबर है। वो भी कम से कम 2 या फिर 3 पोकेमॉन्स को ज़रूर डिफीट करता था ग्रेविटी को बदल कर। पर तुमने काफ़ी अच्छा काम किया है। ब्रॉक कहता है, मेरे अकॉर्डिंग तो ऐश ने एरोड्रैक को बफ देकर बिल्कुल सही किया। ओल्ड मैन कहते हैं, बिल्कुल पहले तो मुझे अजीब लग रहा था कि ऐश ने लुनारा का इस्तेमाल नहीं किया, बट अब मुझे यह स्ट्रैटेजी सही लग रही है। जेडन अपने तीसरे पोकेबॉल को टॉस कर देता है, जिसमें से बाहर आता है डार्क और फेरी टाइप का मिथिकल पोकेमॉन लुनारिस्क। एंड इसके बाहर आते हैं जो बैटलफील्ड पर उजाला था वो अंधेरे में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि रात हो जाती है। सभी लोग अपने आसपास देखते हैं और डिस्कस करना स्टार्ट कर देते हैं कि आखिर ये कैसे हुआ। जेडन कहता है लुनारिस्क की एबिलिटी है मून लाइट ऑरा, जिसके चलते जब तक लुनारिस्क बैटलफील्ड पर मौजूद है तब तक रात ही रहेगी और इससे लुनारिस्क के डार्क और फायर टाइप अटैक का डैमेज 30% से इंक्रीज हो जाएगा, तो इससे लुनारिस्क को एडवांटेज मिलता है। फायर शुरू हो जाती है। जेडन अपने लुनारिस्क को क्रीस एंड ब्लेड अटैक इस्तेमाल करने के लिए कहता है। ये एक फिजिकल अटैक था जिसके लिए वो एरोड्रैक की तरफ बढ़ रही होती है। वहीं पर ऐश अपने एरोड्रैक को ड्रैगन टेम्पेस्ट अटैक इस्तेमाल करने के लिए कहता है। दोनों फिजिकल अटैक आपस में टकरा जाते हैं, बट क्योंकि यहाँ पर एरोड्रैक को बफ मिला हुआ था वो पूरी तरह से डोमिनेट कर देता है लुनारिस्क के इस अटैक को और लुनारिस्क काफ़ी जोर से ज़मीन पर जाकर टकराती है, जिससे एक गड्ढा बन जाता है। ऑडियंस पूरी तरह से शॉक्ड हो जाती है। इवन जेडन को भी बिलीव नहीं हो रहा होता कि बफ होने के बाद एरोड्रैक इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है। ऐश कहता हूँ एरोड्रैक की पावर देखकर तो तुम शॉक भी हो गए होगे। वेल ये मेरा सबसे स्ट्रॉन्ग सिंगल पोकेमॉन है। कमेंटेटर कहता है लुनारिस्क को देखकर लगता है कि उसको 50% से ज़्यादा डैमेज एक ही अटैक में पड़ गया है। अगर फाइट की शुरुआत ही इतनी अमेजिंग हुई है तो आगे एरोड्रैक क्या क्या कर सकता है। जेडन कहता है लुनारिस्क क्या तुम ठीक हो। लुनारिस्क उस गड्ढे से बाहर आती है और फ्लोट करना स्टार्ट कर देती है। उसको कुछ इंजरीज तो आई थी, बट अभी भी वो आगे फाइट करने के लिए तैयार थी। बट ऐश पूरी तरह से अटैक करने के मूड में आ गया था। वो कहता है कि एरोड्रैक अभी स्लिप स्ट्रीम डाइव, ये वही अटैक था जिसका इस्तेमाल करके ऐश ने डिफीट किया था नेबुलॉन को। एरोड्रैक इस अटैक का इस्तेमाल करने के लिए आसमान में काफ़ी ज़्यादा ऊपर चले जाता है। वहीं पर जेडन इस बार घबराया हुआ होता है क्योंकि उसने ऑलरेडी इस अटैक के चलते एक पोकेमॉन खो दिया था एंड अब वो दूसरा खोना अफोर्ड नहीं कर सकता था। बट उसको समझदारी से भी काम लेना होगा। इस बार उसको अंदाजा था कि कब अपने पोकेमॉन को अटैक करने बोलना है, क्योंकि स्लिप स्ट्रीम डाइव एक काफ़ी क्विक अटैक है। वेल अब एरोड्रैक नीचे की तरफ आना स्टार्ट कर देता है। उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा थी। जेडन अपने आँख को बंद करता है और कहता है कि अभी इस्तेमाल करो सेलिन रे अटैक का। वेल लुनारिस्क की बॉडी अब पिंक कलर में ग्लो करना स्टार्ट कर देती है और वो फ्लोट कर रहा होता है।
इतने में ही एरोड्रैक का स्लिप स्ट्रीम डाइव अटैक डायरेक्टली लुनारिस के ऊपर लग जाता है और एक काफी ज्यादा बड़ा एक्सप्लोजन होता है। ये बिल्कुल उसी मूवमेंट का रिपीट टेलीकास्ट लग रहा था जब एरोड्रैक ने नेबुलॉन के ऊपर अटैक किया था इसी अटैक से। मिस्टी कहती है जेडन अभी भी अपनी गलती से नहीं सीख पाया है और अब उसका लुनारिस हारने वाला है। ब्रॉक कहता है वेट करो, मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पर एक ट्विस्ट होने वाला है। आगे बढ़ने से पहले पिछले पोकी क्विज के विनर्स ये रहे। एंड आज का क्वेश्चन ये है कि आपके स्क्रीन पर जो पोकेमॉन मौजूद है उसका नाम गेस करो। वेल लास्ट टाइम तो एरोड्रैक स्मोक से बाहर निकलकर ऐश की तरफ आ गया था, बट इस बार एरोड्रैक भी नहीं दिख रहा था। धीरे धीरे करके स्मोक हट जाता है और हमें देखने को मिलता है कि लुनारिक्स पोकेमॉन जमीन पर गिरा हुआ है, जो कि कोई भी मूवमेंट नहीं कर रहा था। वहीं पर उसके ठीक सामने एरोड्रैक होता है जिसके विंग्स और बॉडी इंजर्ड लग रही थी। एक साथ दोनों पोकेमॉन ट्रेनर्स अपने अपने पोकेमॉन को कहते हैं कि क्या तुम ठीक हो। लुनारिक्स कोई भी मूवमेंट नहीं करता है, पर एरोड्रैक ऐश की तरफ देखता है और उड़ते हुए ऐश के पास आ जाता है, यानी कि वो अभी भी फाइट कर सकता था। रेफरी कुछ टाइम तक वेट करता है और फाइनली अनाउंस कर देता है कि लुनारिक्स आगे फाइट करने के काबिल नहीं है। इस फाइट का विनर एरोड्रैक है, यानी कि अब जेडन की आधी टीम डिफीट हो चुकी है और उसके पास 3 ही पोकेमॉन्स बचते हैं। ऐश ने पहली बार बैटल में लीड ले ली है। वेल सारे पोकेमॉन फैंस, स्पेशली ऐश के फैंस, काफी खुश हो जाते हैं। मिस्टी, ब्रॉक, सरीना और ओल्ड मैन के खुशी का कोई भी ठिकाना नहीं होता है। ओल्ड मैन कहते हैं एरोड्रैक ने कमाल कर दिया, उसने 2 पोकेमॉन्स को डिफीट कर दिया है। वेल जेडन को इस तरह की फाइट करने की बिल्कुल भी आदत नहीं थी। अभी तक वो सिर्फ और सिर्फ अपोनेंट को डोमिनेट करते हुए आ रहा था, बट वो कहता है कि अब मुझे फाइट में मजा आ रहा है। बैटल में मजा तभी आता है जब अपोनेंट पोकेमॉन ट्रेनर भी तुम्हें पुश करे, और ये एग्जैक्टली वही फाइट है। और मैं इसको हारने नहीं वाला। एरोड्रैक ने बफ का अच्छी तरीके से इस्तेमाल किया है, बट अब मुझे भी अपने बफ पोकेमॉन का इस्तेमाल करना होगा। बट उससे पहले तुम सोच रहे होगे कि आखिर एरोड्रैक को कैसे डैमेज पड़ गया। वेल इसका रीजन है लुनारिस के उस अटैक का, जो कि उसने अपने ऊपर अटैक हिट करने के पहले यूज किया था। इस अटैक का नाम था सेलिन रे। इस अटैक के चलते जितना डैमेज अपोनेंट पोकेमॉन लुनारिस को देगा, उतना ही डैमेज अपोनेंट को भी पड़ जाएगा। फिलहाल के लिए मुझे स्लिप स्ट्रीम डाइव अटैक का कोई भी तोड़ नहीं मिला था, इसलिए मैंने अपने लुनारिस को यह अटैक इस्तेमाल करने के लिए कह दिया। तो हाँ, जितना डैमेज एरोड्रैक ने मेरे लुनारिस को उस अटैक में दिया था, उतना ही डैमेज दोबारा पड़ा एरोड्रैक को। ऐश कहता हो ये अच्छी स्ट्रैटेजी थी, बट कोई फायदा नहीं क्योंकि लुनारिक्स पोकेमॉन डिफीट हो चुका है। जेडन कहता है बिल्कुल, पर तुम्हारी लीड ज्यादा देर तक नहीं टिकने वाली। वो अपने 4th पोकेबॉल को टॉस कर देता है, जिसमें से बाहर आता है स्टील और घोस्ट टाइप का एस्ट्रा गोलम पोकेमॉन। ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा था। इसके बॉडी पर एक काफी मोटा आर्मर भी होता है, और जैसे ये बाहर आता है इसके बॉडी से कुछ स्पार्कल्स बाहर आते हैं, यानी कि यही वो पोकेमॉन था जिसको जेडन ने बफ दिया था। यानी कि दोनों पोकेमॉन ट्रेनर्स ने अपने अपने बफ पोकेमॉन को अब इस्तेमाल कर लिया था, और वो दोनों आमने सामने भी होते हैं, यानी कि अब असली फाइट स्टार्ट होने वाली थी और दोनों पोकेमॉन्स गियर अप हो जाते हैं।